केएफसी में बनने वाले मशहूर चिकन टेंगी विंग्स की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये एक बहुत ही ज़्यादा फेमस डिश है और घर में सिंपल चीज़ों से अब आप चिकन टेंगी विंग्स बना सकते हैं। तो इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है। 1 टीस्पून जितना मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी यानी कि सॉल्ट। 1 टीस्पून जितना मैं इसमें बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून भरकर मैं इसमें कॉर्नफ्लोर के डाल दूँगी। 2 टेबल स्पून भरकर मैं इसमें ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा डाल दूँगी। अब इसमें 1 अदद अंडा डालना होगा। अंडा डालने के बाद 1 कप जितना आप इसमें पानी डाल दें और इसे अच्छी तरीके से बीट कर दें ताकि तमाम चीज़ें आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और आसान रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से आपको मिक्स करना होगा ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। अब मैंने एक दूसरा बाउल लिया है। 2 कप जितना मैं इसमें मैदा डाल दूंगी यानी कि ऑल पर्पस फ्लोर। 1 टीस्पून जितना इसमें नमक डाल दूंगी। 1 टीस्पून जितना चिली फ्लेक्स। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालने के बाद 1 टीस्पून जितना मैं इसमें पेपरिका का पाउडर डाल दूंगी। अब इन तमाम चीज़ों को आपस में अच्छी तरीके से मिक्स करना होगा। अब मैंने चिकन के विंग्स लिए हैं, ये आपको आसानी से मार्केट से मिल जाएंगे। चिकन के विंग को सबसे पहले आपको अंडे में कोट करना होगा। अंडे में इसकी कोटिंग करने के बाद फोक की मदद से आप इसे मिक्स कर दें। अब इसे मैं मैदे में कोट करूँगी। बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और आसानी से चिकन टेंगी विंग्स अब आप घर में बना सकते हैं और कम बजट में ये घर में आसानी से बन जाते हैं। अब इसको मैदे में अच्छी तरीके से कोट करना होगा। जब भी आप इसे मैदे में कोट करें तो हाथों की मदद से अच्छी तरीके से इसे प्रेस करना होता है ताकि इसके जो क्रम्स हैं वो परफेक्ट बनकर तैयार हो। जब इस पे अच्छी तरीके से क्रम्स लग जाएं तब आप इसे एक्स्ट्रा मैदा जो है वो छिड़क दें। अब इसको फिर से अंडे में कोट करना होगा। 2 मरतबा इसकी कोटिंग करने से ये होगा कि इसके क्रम्स जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। अंडे में कोट करने के बाद अब इसको फिर से मैं मैदे में कोट करूँगी। जब भी आप इसे मैदे में कोट करें तब हाथों की मदद से इसको अच्छी तरीके से प्रेस करें, क्योंकि जो हम बाहर से लेकर चिकन टेंगी विंग्स या कोई भी इस तरह की चीज़ लेते हैं तो इसमें अच्छी तरीके से कोटिंग की होती है। इस तरह इसके परफेक्ट क्रम्स बनकर तैयार हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि परफेक्ट इसके क्रम्स नज़र भी आ रहे हैं। इस तरह तमाम टेंगी विंग्स की कोटिंग कर कर मैं इसे एक साइड पे रख दूंगी और इन्हें फ्राई करना होगा। जब भी आप इसे फ्राई करें तब डीप फ्राई करें। तमाम जो कोटिंग है वो आपको परफेक्ट इस पे करनी होगी और मैदे को आपको थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में रखना होगा। बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और आसानी से ये कोट हो जाते हैं। तमाम चिकन टेंगी विंग्स जो है वो अच्छी तरीके से कोट हो चुके हैं। अब इन्हें मैं डीप फ्राई करूँगी। तो पैन में ऑयल गर्म होने के लिए मैंने छोड़ दिया है। मीडियम फ्लेम पे ये गर्म होना चाहिए ऑयल। अब मैं इसे डीप फ्राई करूँगी। तमाम टेंगी विंग्स जो है एक एक कर कर आप इसमें डालते जाएं। चिकन टेंगी विंग्स की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये यूट्यूब में पहली मर्तबा मैंने आपके साथ शेयर की है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आसानी से ये डिश अब आप घर में बना सकते हैं। जब भी आप इसे डीप फ्राई करें सो 2 या 3 मिनट के लिए इसे जो है वो टच ना करें। इससे ये होता है कि इसके क्रम्स जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं। जब एक साइड पे अच्छे से क्रम्स बन जाए तब आप इसकी साइड को चेंज कर दें। बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और मज़ेदार ये विंग्स बनकर तैयार हो जाएंगे। और इन पे जो गोश्त होता है वो थोड़ा सा कम होता है तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं। जब एक साइड पे अच्छा सा कलर आ जाए तब आप इनकी साइड को चेंज कर दें। बच्चों की रेसिपीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद होती हैं। अगर आप घर में इस तरह की डिशेस बनाएंगे तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा शौक से खाएंगे। विंग्स जो है वो अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इन्हें डिश आउट कर रही हूँ। किसी भी छन्नी की मदद से आपको इन्हें डिश आउट करना होगा ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल आए। चिकन विंग्स के आप क्रम्स चेक करें, परफेक्ट और मज़ेदार ये बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इसकी कोटिंग के लिए एक प्यूरी बनानी होगी, तो बहुत ही ज़्यादा आसानी से वो भी मैं आपको घर में बनाना सिखाऊंगी। घर में सिंपल चीज़ों से अब आप इसकी कोटिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस तरह भी इसको खा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार ये विंग्स बनकर तैयार हो चुके हैं। इसकी कोटिंग बनाने के लिए पैन में 2 टेबल स्पून जितना मैं ऑयल डाल दूँगी। अब इसमें चॉप की हुई मैं गार्लिक डाल रही हूँ। जब भी आप गार्लिक डालें तो इसकी जो कटिंग है वो इस तरह करें। अब इसमें 1 टीस्पून से थोड़ा कम चिली फ्लेक्स डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। जैसे ये मिक्स हो जाएगा तब 2 टेबल स्पून भरकर इसमें टोमेटो केचप के डाल दें। नॉर्मल जो टोमेटो केचप होती है वो आप इसमें डाल दें। 2 टेबल स्पून जितनी मैं इसमें चिली केचप डाल रही हूँ। अब 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम मैं बारबेक्यू सॉस का इसमें डाल दूँगी। इससे इसका कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा और टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तमाम चीज़ों को आपस में मिक्स करने के बाद 1 टेबल स्पून भरकर मैं इसमें
सफ़ेद तिल के डाल दूँगी, जिसे व्हाइट सीड बोलते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना होगा। अब चिकन विंग्स को जैसे मैंने फ्राई कर कर रखा था वो सारे डाल दूँगी इसमें, और इसकी फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। बिल्कुल लो फ्लेम पे चिकन विंग्स को आप अच्छी तरीके से इसमें मिक्स करते जाएं। जैसे आप इसमें मिक्स करते जाएंगे तमाम प्योरी इस पे लगती जाएगी और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और मज़ेदार चिकन टेंगी विंग्स बनकर तैयार हो जाएंगे। थोड़े से मैं इसमें और सफ़ेद तिल डालूंगी ताकि इसका फाइनल लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार चिकन टेंगी विंग्स बनकर तैयार हो चुके हैं। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब इन्हें डिश आउट कर दें। अगर आप केएफसी से इन्हें लेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा महंगे मिलेंगे। अब आप कम बजट में बहुत ज़्यादा चिकन टेंगी विंग्स घर में आसानी से बना सकते हैं। परफेक्ट चिकन टेंगी विंग्स की रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है। अब मैं इसे डिश आउट करने लगी हूँ ताकि इसका फाइनल लुक आपको दिखा सकूँ। बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और मज़ेदार चिकन टेंगी विंग्स की रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको चिकन टेंगी विंग्स बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे पेज को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की और ज़्यादा मज़ेदार रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। चिकन टेंगी विंग्स की कोटिंग आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट और अच्छी तरीके से बनी है। अगर आपको चिकन टेंगी विंग्स बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।